Hello everyone, how are you? I hope you are all doing good. I am CA Monica Jain. I am the founder of Ethical Finance. Here I am presenting the book Psychology of Money, Chapter 2, and what you will learn. आप सीखेंगे कि आपका मनी बिहेवियर कैसे शेप होता है और आपके फाइनेंसेस आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं या आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी पीपीटी के साथ। सो साइकोलॉजी ऑफ मनी, द बुक, आई एम लविंग इट, बाय मॉर्गन हाउसल। और ये चैप्टर है चैप्टर 2 विच सेज नो वन इज क्रेजी। हाँ, तो कोई भी क्रेजी नहीं है। आप किसी को भी जज ना करें कि ये पागल है वो पागल है। सो इट स्टार्ट्स हाउ अ पर्सन्स फाइनेंशियल बिहेवियर इज। किसी का फाइनेंस के प्रति रिलेशन क्या है और जो लगता है कि आपको कि वो पर्सन क्रेजी है, लाइक ऐसे कौन खर्च करता है, इस पे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। बट जो उसका बिहेवियर है वो उसके लिए सेंस इट मेक्स सेंस टू देम, क्योंकि हम सब अलग हैं। हमारा फाइनेंशियल बिहेवियर कैसे शेप होता है? जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, और एक्सपीरियंस से जो हम सीखते हैं वो हम किसी भी चीज को पढ़ने से, किसी भी चीज को सुनने से हम उतना उसको नहीं सीखते हैं जितना हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। और अगर किसी ने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, आप उसको सुन सकते हो, समझ सकते हो व्हाट जो उसने गो थ्रू किया है। एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंस आपको नहीं हो सकता। तो एक एग्जाम्पल है कि एक पर्सन, वो जब बड़ा हुआ तो इन्फ्लेशन बहुत हाई था, और दूसरा पर्सन जब वो उसकी एडल्ट अर्ली एडल्ट लाइफ रही तो प्राइसेस बहुत स्टेबल थे। तो दोनों का बिहेवियर, फाइनेंशियल बिहेवियर अलग अलग होगा। एक फाइनेंस के बारे में कुछ अलग राय रखेगा, दूसरा कुछ अलग रखेगा। जैसे कि ये कोई जो बहुत रिच है वो फाइनेंस के बारे में कुछ और सोचता है, और जो पुअर है वो फाइनेंस के बारे में कुछ और सोचता है। तो हो सकता है आप और आपका कोई फ्रेंड इक्वली स्मार्ट है, लेकिन आपके व्यूज अलग अलग होंगे कि रिसेशन क्यों होता है, आपको कहाँ मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके अपने रीजंस होंगे, उसके अपने रीजंस होंगे। आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, वो कुछ किसी और चीज को प्रायोरिटी देता है। आपकी रिस्क की डेफिनेशन अलग है, उसके रिस्क की डेफिनेशन अलग है। ऐसे ही कई सारे आपके अलग अलग थॉट्स होंगे मनी को लेकर। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी लाइफ डिफरेंट है, हमारे सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है फाइनेंस के साथ, हो सकता है वो 0.7 टाइम्स 0 1% हो, कंपेरेटिव टू व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड। तो आप ऑथर कह रहे हैं कि आई कैन रीड अबाउट व्हाट इट वाज लाइक टू लूज एवरीथिंग। वो पढ़ सकते हैं कि जब सब कुछ, लोगों का सब कुछ खो गया था, सारी वेल्थ खो गई थी, तो उनको कैसा लगा होगा। वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उस चीज को एक्सपीरियंस करना, जो उन लोगों पे इमोशनल स्कार्स थे, जिस चीज से उन्होंने गो थ्रू किया, वो मुश्किल है कि आप उस चीज को उसी एग्जैक्ट इमोशन में उसको समझ पाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़ते हैं, कितने आप ओपन माइंडेड हैं, लेकिन जो उन लोगों ने उस फियर को देखा, उस फियर को जिया, और वो जो अनसर्टेनिटी थी उनकी लाइफ में, उसको एक्सपीरियंस कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं? आप उनको और गहराई से एम्पैथेटिकली समझिए,
और स्प्रेडशीट्स में आपको दिखेगा कि ऐसे ऐसे एक ग्राफ होगा, कुछ फिगर्स होंगे, ये मार्केट था, ये इतना ऐसे डाउन हुआ और ये हुआ, ये आपने पढ़ा समझा, लेकिन क्या ये आप ये उससे फील कर पाएंगे जैसे किसी ने सब कुछ खो दिया और फिर वो घर लौट कर आया, फिर उसने अपने परिवार की, अपने बच्चों के फेस देखे और उसको एक फीलिंग अंदर से महसूस हुई कि जो उससे गलती हो गई है उससे इन लोगों की लाइफ कितना इम्पेक्ट करती है। तो ये एक्सपीरियंस कर पाना बहुत मुश्किल है। आपने कुछ हिस्ट्री पढ़ ली, आपको कुछ फील हुआ, लेकिन जो आप जिस पर्सन ने उसको लिव थ्रू किया, उसका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट होगा। तो एक इन्वेस्टर है माइकल बेटनिक, उनने बोला था जब ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ग्रेट रिसेशन अमेरिका में, सम लेसन्स, कुछ जो लेसन होते हैं उनको हमें सीखने के लिए एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है उनको समझने के लिए। तो एक्सपीरियंस जो है वो हमारा बेस्ट टीचर है। बट क्या आप सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास इतना टाइम है? क्या आप सब कुछ खुद गो थ्रू करेंगे फिर सीखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दूसरों को एम्पैथेटिकली सुनना है, आपको खुद को उस पर्सन की जगह रखना है, उसको कंप्लीटली आपको सुनना है और उसकी मिस्टेक्स से आपको सीखना है, क्योंकि आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करने का टाइम नहीं है और आपको भी आगे बढ़ना ही है। डू यू रियली नो? हाँ, सो नोइंग, दिस इज द बुक Psychology of Money, and everyone should read it. We all think we know how the world works. हमें लगता है कि हमें पता है दुनिया कैसे काम करती है, सबको लगता है। लेकिन सच ये है कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही एक छोटा सा पार्ट एक्सपीरियंस किया है ना? तो आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? और हो सकता है आप जो जानते हैं वो आपको पता नहीं आप जानते हैं, और जो आप नहीं जानते वो आपको लगता है कि आप जानते हो। इन थ्योरी लोगों को क्या करना चाहिए? इन थ्योरी आप सोचिए, आपको कुछ चाहिए, आपने सर्टेन अमाउंट सोच लिया कि इतना इतना मुझे चाहिए, कब कब चाहिए, एक स्प्रेडशीट बना ली और इसके अकॉर्डिंग, इतनी रिटर्न के अकॉर्डिंग कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, आपने इन्वेस्ट कर दिया। सिंपल है ना? हाँ, बहुत सिंपल है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं? तो ऑथर अभी देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। तो जो एक रिसर्च हुई थी, तो इकोनॉमिस्ट ने क्या उसको रिपोर्ट किया है कि लोग अपने एक्सपीरियंस, जो फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होते हैं, कब? जब उनकी अर्ली अडल्ट लाइफ में, इन देयर ट्वेंटीज और समथिंग, उसके बेसिस पे आप अपने लाइफ टाइम फाइनेंशियल डिसीजंस वो लेते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने एजुकेटेड हैं, आपके क्या मैटर करता है कि आपका इमोशनल एक्सपीरियंस उस वक्त कैसा था। बस एक लक है कि आप किस जगह, किन परिस्थितियों में आप थे, रहे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो मैटर करता है, बजाय कि मनी के जो वर्ड में व्यूज हैं, वर्ड फैक्ट्स हैं, वो क्या हैं। तो एक एग्जांपल है बिल ग्रोस, जो बॉन्ड मैनेजर थे अमेरिका में। तो उनके करियर के साथ क्या कोइंसिडेंस था? ही वॉज अ किंग ऑफ बॉन्ड्स। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स कोलैप्स हो रहे थे। तो उनने उसको, बॉन्ड्स को कैसे समझा कि ये तो मनी मेकिंग मशीन्स हैं, और वो काफी फेमस भी हुए, रिच भी हुए। और ये जो उनके साथ कोइंसिडेंस था, ये उनके फादर के साथ नहीं था, तो उनके फादर के साथ
जब वो पीरियड था वहाँ इन्फ्लेशन बहुत हाई था, तो उनको बॉन्ड्स तब क्या लगते, उनको लगते कि ये तो एक पैसा बर्बाद करने वाली स्कीम है। लेकिन बिल ग्रोस को क्या लगा कि ये मनी मेकिंग मशीन है। तो दो, एक बाप एक बेटा, और दोनों के एक्सपीरियंस सेम चीज के लिए अलग अलग। तो अब आपको देखना है कि आपके डिसीजन इमोशनल बेस्ड हैं या वैल्यू बेस्ड हैं। आप कोई भी एक डिसीजन लेता है मनी के लिए, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, और उसके जो यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस जो उसने अपने मनी का मेंटल व्यू बना रखा होता है, वो उस इंफॉर्मेशन को उस मॉडल में फिट करके उस टाइम पे वो डिसीजन लेता है। और जब वो डिसीजन लेता है तो वो दैट डिसीजन मेक्स सेंस टू देम। ठीक है, उस पल के लिए वो डिसीजन लिया क्योंकि उसका जो मनी मॉडल था, उसने जो इंफॉर्मेशन उसमें फीड करी, वो उसके लिए उस पल जस्टिफाइड थी। तो वो उसने इन्फॉर्म डिसीजन लिया। तो आपका मेंटल मॉडल कितना परफेक्ट है, आपको क्या लगता है? यू शुड इन्वेस्ट, यू शुड इन्वेस्टिगेट अबाउट हाउ आर योर एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं और क्यों हैं और क्या होने चाहिए। हो सकता है आपने जब वो डिसीजन लिया हो आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन सही ना हो, या इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो सकता है आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो सकता है कि किसी ने अपनी मार्केटिंग स्कीम, इन्वेस्टिंग स्कीम आपको बेच दी और हो सकता है वो पर्सन भी गलत हो। और हो सकता है कि आपको कोई आइडिया ही ना हो जब आपने वो डिसीजन लिया। और ये भी हो सकता है कि आपने जो डिसीजन जिस कॉन्सिक्वेंसेस को सोच कर लिया, वो आपने मिसजज किया, और कुछ सोचा था कुछ हुआ। ये होता रहता है। तो सच क्या है? आप जो डिसीजन लेते हैं वो आपको उस पल जस्टिफाइड लगा, तो आपने वो डिसीजन लिया, इट मेड सेंस टू यू, राइट। आपने कैसे डिसीजन लिया? जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपने एक कहानी बुनी उन एक्सपीरियंसेस के आधार पे कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, इसका ये रिटर्न आएगा, और आपने वो डिसीजन ले लिया। फिर वो आपका डिसीजन लोन लेने का हो, क्रेडिट लेने का हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का हो, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का हो, सेविंग्स का हो, कुछ भी हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अमेरिका में लॉटरी टिकट्स बहुत सेल होते हैं। मतलब जो अमेरिकन स्पेंड करते हैं वो मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इवेंट्स, बुक्स, इन सबको मिलाकर भी उतना इन इन एक्सपेंस नहीं होता जितना लॉटरी टिकट्स पे करते हैं। और जो लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं मोस्टली दे आर पुअर। तो व्हाई पुअर पीपल बाय लॉटरी टिकट्स? दिस may be your homework. You should think why and write your answer. Author has given his own reasons to it in the book, and you when you will read the chapter, जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ऑथर ने क्या कहा है। और जब तक आप नहीं पढ़ते तब तक आप सोचिए कि अमेरिकन्स जो बहुत ही पुअर हैं वो इतना लॉटरी पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट तो है नहीं, एक्सपेंस क्यों करते हैं। तो अब समझते हैं कि हम बहुत ही इंटेलिजेंट नहीं है अबाउट सेविंग और इन्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये एक नई चीज है जो बस रिटायरमेंट का अगर लेके समझें तो रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बस 2 जनरेशन ओल्ड है। मीन्स आपके फादर और आपके फादर के फादर, इतना। तो हम सब लोग यहाँ न्यू भी हैं, हम नए हैं इस फील्ड में कि सेविंग कितनी करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। तो क्या हम क्रेजी हैं? नो, वी आर नॉट क्रेजी, वी आर ऑल जस्ट न्यूबीज। हम नए हैं, हमें आगे धीरे धीरे चीजें सीखनी है, और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वर्क करना है, इन्वेस्ट करना है। ग्रेजुअली आपको सीखेंगे।
और ये की टेक अवेज आपको क्या मिलते हैं? आपको की टेक अवेज मिलते हैं कि मनी बिहेवियर इमोशंस पे बेस्ड होता है बजाय कि फैक्ट्स क्या हैं। और हर एक पर्सन के इमोशंस एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने फाइनेंशियल्स के लिए काम करना है, आपको ऑब्जर्व करना है आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और हो सकता है फैक्ट्स क्या हैं। और आपको देखना है कि आपके लिए जो बेस्ट है वो क्या है, और क्या आपको अपने डिसीजंस को चेंज करने की जरूरत है, क्या आप राइट डिसीजन ले रहे हैं। तो देखिए, और वी आर ऑल रिलेटिवली न्यू टू दिस गेम, बट नो वन इज क्रेजी। कोई भी क्रेजी नहीं है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबको अपने ऊपर काम करना है। This is it. Here the first chapter ends, which says, no one is crazy. We are all newbies and we all have our own experiences, our own set of beliefs about finance also. So unlearn and relearn and keep learning. Next chapter is how Bill Gates got rich. ये हम डिस्कस करेंगे। Thank you so much. We are Ethical Finance, and let me introduce you with Anapanasati meditation. I practice Anapanasati meditation, और इसके बहुत अच्छे आपको अपने आप में चेंजेस, बहुत गुड चेंजेस आपको मिलते हैं। और ये एक बुद्धिज्म की मेडिटेशन प्रैक्टिस है। जो आपको क्या करना है, आपको आईज क्लोज करना है, ये बुद्धा का जो फोटो है, लेग्स क्रॉस करना है, आपको हैंड्स ऐसे क्रॉस करना है, इस पोजीशन में बैठना है, और आपको आपकी इनहेल और एक्सहेल पे आपका पूरा फोकस रखना है। तो आप ये ट्राई करें। तो आई विल ऑल्सो शेयर अबाउट मेडिटेशन एंड इट्स इफेक्ट्स इन एवरी पीपीटी। थैंक यू सो मच। एक काम और करिएगा, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन या ईमेल आईडी आपके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए अपनी क्वेरीज के साथ, एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू, थैंक यू।